एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टोटल लेक्चर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। दिस इज़ पार्ट 25 ऑफ दिस चैप्टर। इन आवर लास्ट वीडियो वी कवर्ड द टॉपिक श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में नहीं पता तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो क्वांटम नंबर्स क्या हैं? प्रीवियसली जो भी हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि बहुत मॉडल्स दिए गए हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की या बोहर मॉडल तक हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया गया एज अ पार्टिकल और उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है जैसे एक पार्टिकल होता है, एक 2D स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसे दिया गया। लेकिन उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आए उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, इट कैन ऑल्सो बिहेव एज अ वेव की तरह भी इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, जिसमें हमने डी ब्रॉय इक्वेशन की बात की और फिर श्रोडिंगर इक्वेशन जिसने सब कुछ क्लियर कर दिया। जो भी डाउट्स थे वो सब हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से मिला। सो क्वांटम नंबर्स क्या है एग्जैक्टली? ये सॉल्यूशन है इसी श्रोडिंगर इक्वेशन का। ये कहाँ से आते हैं? जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन, जो वेव इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में करी थी, उसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलते हैं क्वांटम नंबर्स। डिफरेंट एटम जो होते हैं, एक एटम के बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स का डिफरेंस भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। जैसे कि बोहर मॉडल तक हम क्या कहते थे, को ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है इनको हम कहते थे ऑर्बिट्स। अब हमने लास्ट टाइम आपको बताया था श्रोडिंगर इक्वेशन में कि अब हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल्स, जो कि आपको एग्जैक्ट नहीं बताते कि यहाँ पे इस तरह से गोल गोल घूमते हैं। ये आपको क्या बताते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इस जगह पे प्रोबेबिलिटी होना, मतलब कि वो यहाँ पे होगा, वो मैक्सिमम है, ये बताते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक एटम के बहुत सारे ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं। अब बहुत सारे ऑर्बिटल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स के डिफरेंट क्वांटम नंबर्स होते हैं एंड हर ऑर्बिटल को डेजिग्नेट किया जाता है बाय 3 क्वांटम नंबर्स, जो कि हैं n, n, l, m। इसके अलावा एक और क्वांटम नंबर होता है द फोर्थ क्वांटम नंबर, जिसकी बात हम अभी करते हैं बाद में। लेट्स सी अबाउट दीज 3 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जो 3 वेरिएबल्स निकल के आते हैं आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, उसमें आपको ये 3 क्वांटम नंबर्स मिल जाते हैं। ठीक है, जो फोर्थ वाला है वो सॉल्यूशन नहीं होता श्रोडिंगर इक्वेशन का। सो पहले हम इसकी बात करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज azimuthal quantum number and this is magnetic quantum number. So ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं, these are the 3 quantum number and basically ये तीनों क्वांटम नंबर हमें क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं साइज, क्या साइज है एटॉमिक ऑर्बिटल का, क्या शेप है एंड क्या ओरिएंटेशन है। These are the 3 things जो ये आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो एग्जिस्ट कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल में, जो कि आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की वहाँ प्रोबेबिलिटी होना, एग्जैक्ट आपको नहीं बताता। आप ये नहीं कह सकते कि क्वांटम नंबर आपको एग्जैक्ट एड्रेस बता देगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज हमें पता है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग सकता लोकेशन क्या है। आपको क्या पता लगता है, प्रोबेबिलिटी। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या पता लगता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी टी उस लोकेशन में, उस एरिया में। 3 क्वांटम नंबर्स आपको पता होने चाहिए टू टेल दैट प्रोबेबिलिटी। जब अगर हम बोहर मॉडल की बात करें तो उसमें आपको एक ही क्वांटम नंबर की ज़रूरत थी, दैट वाज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n। इधर आपको l भी चाहिए और m भी चाहिए। एक एक करके हम सभी देखेंगे द 3 क्वांटम नंबर्स एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर की भी बात करेंगे, दैट इज s, जो कि है इलेक्ट्रॉन स्पिन, दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर।
फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप इस तरह से स्मॉल n से लिखते हैं एंड ये हमें एग्जैक्ट क्या बताता है, क्या साइज है ऑर्बिटल का, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट ये हमें क्या बताएगा, एनर्जी, बिकॉज साइज से आपको पता लगेगा एनर्जी क्या है। जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी एक ऑर्बिटल की। सो सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम इन्हें दे सकते हैं, दैट इज़ 1 2 3 इस तरह से सो ऑन इन्फिनिटी तक आप नंबर इनको असाइन कर सकते हैं। एंड ये भी कह सकते हैं कि ये हमें बताएगा कि शेल क्या है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। डायग्राम में देखें कि जैसे कि एक न्यूक्लियस है, तो अगर फर्स्ट शेल में ये एक एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता, इट इज़ अ डेंसिटी की तरह है, ठीक है, इस तरह से डॉटेड फॉर्म है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटी है होने की। तो इस तरह से अगर होगा, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इट इज़ द फर्स्ट शेल, ठीक है, 1 हम इसको असाइन करेंगे। अगर उससे बाहर होगा तो दिस इज 2, उससे बाहर होगा 3, उससे बाहर होगा 4, सो ऑन। सो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बढ़ते जाएंगे। इसको हम कहते हैं एक शेल। तो फर्स्ट शेल को हम लिख देते हैं K शेल, सेकेंड को L शेल, थर्ड को M एंड 4 को N, ये कैपिटल्स में होता है, 1 2 3 4 KLMN रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ जो अलाउड ऑर्बिटल्स हैं किसी भी शेल में वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे n बढ़ता है। तो उसका फॉर्मूला होता है n², यानी कि k शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n²। k का वैल्यू है 1, तो इट विल बी 1², तो उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। L शेल में इट विल बी 2², यानी कि 4 ऑर्बिटल्स होंगे। M में कितने होंगे, 9 होंगे, एंड N में कितने होंगे, 16 होंगे, n² ऑर्बिटल्स। सो एक शेल के अंदर होते हैं सब शेल एंड उसमें होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। समझने की बात है कि जैसे कि पहले आपको पता लगा कि क्या कंट्री है, ठीक है, आप किस कंट्री के हो, फिर आपको पता लगा किस स्टेट के हो, फिर आपको पता लगा कि अच्छा स्टेट पता लग गई है आप किस सिटी के हो, ठीक है, इट्स लाइक दैट ओनली। लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी पता लगेगी, ठीक है, अच्छा आप इस स्टेट के हो तो यहीं कहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की हम ये बात कर रहे हैं, जो कि हमें अगर शेल का वैल्यू पता है तो हमें उसका n² से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लग जाते हैं। सो जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं एक गिवन वैल्यू n में टोटल कर दें तो वो एक सिंगल शेल ऑफ एटम में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑल द ऑर्बिटल्स। और अच्छे से हम इसे डिफाइन करेंगे, फर्दर देखेंगे किस तरह से होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता लग गया। अब आता है एनर्जी का कंसेप्ट। आपने शेल्स की बात की और फिर आप बोल रहे थे अबाउट द एनर्जी। एनर्जी किस तरह से डिफाइन होती है, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे n1 से n2 की तरफ, n3 की तरफ, उसमें क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है। सो द साइज ऑफ ऑर्बिटल जैसे ही इंक्रीज होगा, 1 से 2 होगा, विद द इंक्रीज ऑफ, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हुआ, 1 से 2 हुआ, द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल विल ऑल्सो इंक्रीज। सो जैसे जैसे n इंक्रीज होगा एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, एंड न्यूक्लियस क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। अब इस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो n1 के पास होगा, जितना ज़्यादा पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बाहर ले जाने के लिए। तो दैट इज़ वाई टू ओवरकम, ये जो अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ n। सो ये कॉन्सेप्ट था आपका एनर्जी का। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बताएगा क्या साइज है। जितना ज़्यादा n होगा उतना ज़्यादा साइज होगा ऑर्बिटल का, एंड उतना ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी भी होगा। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कह देते हैं या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। ये हमें क्या बताता है अबाउट द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल है उसका 3 डायमेंशनल शेप कैसा होगा। इन डेप्थ शेप्स की डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इन दिस वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एल से हम इसे डिनोट करते हैं, एल से लिखते हैं एक गिवन वैल्यू जो होती है एन की, जैसे कि 1 2 3 4 जो वैल्यू है उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू होता है एल का। ठीक है, एल नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। अब एन का वैल्यू क्या होता था, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 सो ऑन हो सकता था, लेकिन एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव होता है, 0 से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ 0 1 2 से लेके जो एन का वैल्यू है उसका एक -1। ठीक है, यानी कि अगर n का वैल्यू 1 है, n का अगर वैल्यू क्या है 1 है तो l का वैल्यू क्या हो सकता है 1 - 1, l का वैल्यू क्या होगा 0। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 से शुरू होके n - 1 यानी 2 - 1 दैट इज़ 1 होगा, 0 1। सिमिलरली सो ऑन। सो ये हमें इसे हम सब शेल भी कह देते हैं। जैसे n जो है वो हमें अगर शेल बता रहा है तो l हमें क्या बता रहा है सब शेल। सो सब शेल जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है डिफरेंट वैल्यू ऑफ l बता रहा है। हम सिंबल कैसे देते हैं, जैसे कि अगर l 0 है तो हम उसे s लिखते हैं, 1 है तो p लिखते हैं, 2 है तो d लिखते हैं, 3 है तो F लिखते हैं, 4 है तो G लिखते हैं, 5 है तो H लिखते हैं, सो ऑन। ठीक है, ये G N H तो नहीं आते लेकिन F तक आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन अभी हम लेते हैं। तो S P D F ये आप याद रखिए, 0 इज़ S, 1 इज़ P, 2 इज़ D, 3 इज़ F एंड ये हमें चाहिए होंगे, ये जो सिंबल्स हैं ये हमें रिक्वायर्ड होंगे जब हम आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एक एटम की। ये है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो कि हमें बताता है सब शेल। हर शेल में या एक या उससे ज़्यादा सब शेल होते हैं। अब एक शेल में कितने सब शेल होंगे, नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन शेल कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ओके, आई एम राइटिंग हियर एज जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी कि n है। वही हमने एग्जाम्पल दिया था कि जब आपका n 1 होता है तो उसका सब शेल कितना होगा 0, बिकॉज l क्या होता है दैट इज 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 सो ऑन n - 1 तक। सो जब आपका n 1 है तो कितना होगा, n - 1 इज 0 तो l आपका 0 ही होगा। तो एक ही सब शेल होगा जो कि होगा 0। और फिर हम कैसे लिखेंगे, नोटेशन क्या होगा उसका 1s, बिकॉज हमने पीछे बताया था 0 क्या होता है s। सो इट इज़ 1s एंड n जब आपका 2 होता है तो इट विल बी 0, l will be 0 1 because n - 1 is 1। तो कितने होंगे टोटल, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 0 होगा 1 होगा, सो 2 सब शेल्स होंगे। सो n 2 के लिए देयर आर 2 सब शेल, 1 is 0 1 is 1। सो इट विल बी रिटन 0 के लिए इट विल बी 2s एंड 1 के लिए इट विल बी 2p। आगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखते हैं एंड ये जो है s एंड p ये सब शेल बताते हैं। सो दो चीज़ें आप यहाँ पे लिख रहे हैं, सब शेल नोटेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आगे लिखा जाता है और फिर उसके बाद लिखा जाता है सब शेल का जो अल्फ़ाबेट होता है। अब 3 के लिए कितने होंगे, 3 ही सब शेल होंगे। कैसे, n इज इक्वल टू 3 के लिए l विल बी 0 1 2, 0 0 1 2। सो इट विल बी 3s। 1 के लिए क्या है p होता है 3p एंड 2 के लिए इट इज़ 3d। अब 4 के लिए सिमिलरली यू कैन सी देयर विल बी 4 सब शेल, 0 1 2 3 एंड रिस्पेक्टिवली इट विल बी 4s
4p, 4d and 4f. So this is the azimuthal quantum number. अब इनकी जो शेप्स भी डिफरेंट होती हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसका नोटेशन है m और उसके सबस्क्रिप्ट में होता है l. दिस इज L, ML. सो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या बताता है? आपको स्पेशल ओरिएंटेशन बताता है. पहले आपको साइज पता लग गया, फिर आपको शेप पता लगा. अब जो शेप है, डायरेक्शन है, वो x की तरफ है कि y की तरफ है कि z की तरफ है, क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है x y z उसकी तरफ है. ये हमें क्या बताता है? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. सो एक गिवन सबशेल में जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो गिवन है इस फॉर्मूला से, दैट इज 2l + 1. ठीक है, आपको l पता है तो उसके कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज 2l + 1. सो दिस इज हेयर ml. तो ml कैसे लिखा जाएगा? ml हम लिखते हैं -l से शुरू करते हैं. ठीक है, 2 0 पे आते हैं एंड देन +l तक जाते हैं. लेट्स सी हियर, हम इसे डिटेल में करेंगे तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट. सो आप देखिए, जैसे कि अगर l आता है 0, सो l 0 में क्या परमिटेड वैल्यू होगी? ml क्या होगा? -l यानी -0 तो कुछ नहीं होता, तो एंड +0 भी कुछ नहीं होता, तो परमिटेड वैल्यू विल बी ओनली 0, जो कि हम यहाँ भी पुट करके देखेंगे. सो इट विल बी 2 × 0 + 1. सो 2 × 0 इज 0 + 1, तो एक ही परमिटेड वैल्यू होगी l 0 की. सिमिलरली अगर आप वैल्यू पुट करते हैं l = 1, तो कितनी परमिटेड वैल्यू होगी? अगर हम 2l + 1 में डालेंगे ये फॉर्मूला, इट विल बी 2l, 2 + 1 यानी कि 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए. तो वो होंगी, बिकॉज -1 देन 0 एंड देन 1, दीज आर द 3 वैल्यूज़. एंड यही होता है L1 क्या होता है? दैट इज़ P. एंड आपके पास होता है x कोऑर्डिनेट में px, देन y कोऑर्डिनेट में एंड देन z कोऑर्डिनेट में, सो ऑन. अगर आप L2 लेते हैं तो परमिटेड वैल्यूज कितनी होंगी? 2 × 2 + 1, 4+, दैट इज 5. सो कितने ऑर्बिटल होंगे इस सबशेल में? दैट विल बी -2, -1, 0, 1 एंड 2. सो यहाँ पे एक चीज़ नोट करिए कि हमें n से पता लग रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल से पता लग रहा है l, एंड l से जब हमें l पता लग गया तो हमें क्या पता लग रहा है? उसका ओरिएंटेशन, दैट इज ml. सो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. एंड ये तीनों क्वांटम नंबर्स जो हैं ये हमें रिस्पेक्टिवली क्या बता रहे हैं? एनर्जी और साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन. लेकिन ये तीनों क्वांटम नंबर्स जो हैं ये इनफ नहीं हैं, बिकॉज हमने लाइन स्पेक्ट्रा जब देखा था तो उसमें डबलेट्स भी बनते हैं. मल्टी इलेक्ट्रॉन, जिसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम होता है, उसमें डबलेट्स भी देखे गए हैं. तो स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए ये तीनों क्वांटम नंबर इनफ नहीं है. एक रिक्वायर्ड था, एक और क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट थी. डबलेट क्या होता है? दैट इज जो लाइन क्लोजली स्पेस्ड लाइंस आती है एक स्पेक्ट्रा में. नॉट ओनली डबलेट, ट्रिपलेट्स भी ऑब्जर्व होते हैं. फोर्थ क्वांटम नंबर कौन सा है जो कि सॉल्यूशन नहीं था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का? वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन. इसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं. सो इट वॉज प्रपोज्ड इन 1925 बाय जॉर्ज उलेनबेक एंड सैमुअल गॉडस्मिथ. इट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. सो हमें पता लग रहा है वर्ड से स्पिन क्वांटम नंबर. अब होता क्या है आपको पता है? इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस गोल 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 घूमता है, लेकिन वो अपनी एक्सिस पे भी घूमता है. सिमिलरली जैसे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सन के आसपास गोल गोल घूम रही है, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस पे भी ये घूम रही है. सो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमता है. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, मास होता है, एंड
उसका एक इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर भी होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्शन। ठीक है, दो ओरिएंटेशन में घूम सकता है। कैसे घूम सकता है? या तो वो घूमेगा क्लॉकवाइज या फिर घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंड इन दोनों ओरिएंटेशंस को हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं बाय द वैल्यू +½ एंड -½ ये वैल्यू दिया है। अगर आपने एक को क्लॉकवाइज को +½ बोल दिया तो दूसरे को आप -½ बोलोगे। ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज को +½ बोलना है और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, जिसको एक को अगर +½ बोल दिया तो दूसरा -½ एंड इसे हम क्या कहते हैं? द टू स्पिन स्टेट। एंड नॉर्मली हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द एरोज। एक होता है स्पिन अप एंड दूसरा होता है स्पिन डाउन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख देते हैं डब्बों में, दैट इज स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनका ms अलग है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो उनका ms नोटेशन क्या रहती है? दैट इज ms। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके एरोज ऑपोजिट होंगे। एक को अगर स्पिन अप है तो दूसरा दैट इज स्पिन डाउन। एंड एक ऑर्बिटल में, एन ऑर्बिटल इट कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एंड उन दोनों ही ऑर्बिटल के स्पिन जो होंगे वो अलग होते हैं। एक का स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन होता है, उनके ऑपोजिट स्पिन्स होते हैं। इन अ नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किस तरह से ऑर्बिटल्स को हम बॉक्सेस फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस। एंड इन बॉक्सेस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड दिस इज वन बॉक्स जो है वो एक ऑर्बिटल है एंड उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं एंड दोनों का ही जो स्पिन है वो अलग अलग होता है। दैट वील सी इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ orbitals associated with the principal quantum number, that is n is equal to 3. So what is it? Solution, अब n 3 है यानी कि शेल कौन सा है? n is equal to 3 है। So we are talking about जैसे हमें शेल पता है, अगर n होता है 1 सो इट इज़ k, 2 के लिए इट्स l एंड 3 के लिए इट इज़ m। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड शेल दैट इज़ 3। उतने ही l होते हैं तो नंबर ऑफ l कितने होंगे? दे विल बी l इज इक्वल टू 0 से हम शुरू करेंगे, 0 1 और n -1 तक होते हैं, दैट इज यहाँ पे 2 तक होंगे, 0 1 2। सो 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे 3 वैल्यूज l के होंगे। अब हमें सबशेल्स पता लग गए 3 होंगे। अब ml कितने होंगे? ml आपको पता है, हर का हम लिखेंगे दैट इज -l से लेके 0 टू +l। सो l आप लिख लीजिए 0 1 2, तो ml की वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। n क्या है? दैट इज 3। सो 0 के लिए इट विल बी ml क्या वैल्यू होगा? इट इज़ 2l + 1 होते हैं। सो अगर हम 0 पुट करेंगे 1 ओनली, सो द वैल्यू विल बी 0। फॉर 1 के लिए क्या होगा? यहाँ वैल्यू पुट करिए, 1 जब हम पुट करेंगे इट विल बी 3। तो कितने पॉसिबल होंगे? -1 0 एंड +1। सिमिलरली फॉर दिस इट विल बी -2 -1 0 +1 एंड +2। सो दीज आर द ऑर्बिटल्स। ये हैं शेल, these are subshell and these are orbitals. These are the number of orbitals. So हम s कैसे लिख सकते हैं? नोटेशन कैसे हो सकती है? 0 की क्या होती है? s. So it can be written as 3s and it can be written as 3p and it is 3d. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जब आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं?
वो हैं 9। एंड जो कि हमने फॉर्मूला भी देखा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब आपको शेल नंबर पता होता है वो कितना होता है, दैट इज n²। यहाँ पे शेल क्या था, 3 था, सो इट इज 3², इट्स 9। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर 9। अब हमें क्या है, क्वांटम नंबर्स दे दिए हैं। आपको नोटेशंस में आपको लिखना है यूजिंग नोटेशन SPDF। आप नोट करिए ये नोटेशन को, और आपको डिस्क्राइब करना है ऑर्बिटल्स को। अब क्वांटम नंबर्स क्या गिवन है, क्वांटम नंबर्स हैं, एक गिवन है n है 2, l है 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n 2 है और l 1 है। l 1 यानी कि p, इट कैन बी रिटन एज 2p। देन n है 4 एंड l है 0, so you can write it as 4s. Just try to write these two, n is equal to 5 and l is equal to 3. Tell it in the comment section क्या होगा इसका आंसर, and similarly n is equal to 3 and l is equal to 2, इसका क्या आंसर हो। So here we get to know about the 4 quantum numbers. Next video में